हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 4 वीडियोस में पूरी जो बीहाइव की बुक के प्रोज सेक्शन है, जो लेसन्स हैं वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। और इसके बाद जो है अब मैं अगले जो 3 वीडियोस हैं उसमें आपके पोएम्स रिवाइज करूँगी। आपको जो पोएम्स का पोर्शन है ये 17 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, जो आपका 80 मार्क्स में से, और 17 मार्क्स में एक 5 मार्क्स का आता है सीन पैसेज, 3 मार्क्स के आते हैं 2 क्वेश्चन, और एक आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें पोएम्स में ये फ़ायदा रहता है कि एक तो आपकी 8 ही पोएम है, और पोएम में जो मेन जो याद करने वाली चीज़ होती है वो है उसका सेंट्रल आइडिया, थीम। अगर आपको थीम आता है आसानी से और आपने पोएम पढ़ी है तो आप इजीली जो है पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आराम से 17 में से अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स आपके ज़रूर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं हर पोएम के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके साथ आपको पोएट का नाम और राइमिंग स्कीम भी दूंगी, वो भी आपको आनी चाहिए। और एक बार आप रीडिंग ज़रूर करें पोएम की, तो इससे क्या होगा, आपका जो पोएम का पार्ट बहुत इजीली रिवाइज कर लेंगे। और जो 40 मार्क्स में से 17 मार्क्स सिर्फ पोएम के हैं, तो आप देखिए कितना बड़ा वो है, इसका वेटेज है। तो आप इनको सीरियसली लें, इसको लाइटली ना लें। तो अब हम सबसे पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जो ये पोएम है, ये इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो पोएट जो मैसेज देना चाहता है वो ये है कि हमेशा हमारे जीवन में जो है बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारे हमें फ़ैसले करने होते हैं और हमें चूज़ करना होता है। हमेशा जब भी हम कोई भी समस्या होती है या कोई भी हमारे जीवन में, हमेशा हमारे सामने 2 चॉइस होती हैं। 2 में से हमें एक को चूज़ करना होता है और वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, डिफ़िकल्टी आती है हमें चूज़ करने में। लेकिन जो हम चॉइसेस करते हैं उन्हीं से हमारे जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। हमेशा जो कुछ चॉइसेस होते हैं बहुत आसान होते हैं, जिनके ऊपर पहले से ही बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। वो रास्ते जो पहले से उन रास्तों पर लोग चल चुके हैं वो आसान होते हैं रास्ते, उनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ रास्ते चैलेंजिंग होते हैं, जिनको हम, जो आसान तो नहीं होते, मुश्किल होते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं। हम बहुत जीवन में सफल हो पाते हैं, एक आम जिंदगी नहीं जीते, बल्कि हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। तो हमें ये चीज़ आपको यहाँ पर जो पोइट है वो एक फॉरेस्ट के सामने खड़ा है, उसके सामने 2 रास्ते हैं। वो कंफ्यूजन में है कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। एक रास्ता ऐसा है जिस पर काफ़ी लोग गए हुए हैं और वहाँ कोई उस रास्ते से जो घास है वो हट चुकी है। दूसरा रास्ता ऐसा है जिस पर घास है, इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं जा चुके। अब पोएट जो है उसको चूज़ करना है, तो वो रास्ता चूज़ करता है जहाँ पे ग्रास है, जहाँ पर लोग नहीं गए हैं। वो एक नया रास्ता बनाना चाहता है। ही चूजेस द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जब भी हम इस तरह के जो थोड़े से चैलेंजिंग डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनसे हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो उसी से ही डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन 1 आप देखिए, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है। आंसर, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेस्ट। वो अपने आप को एक फॉरेस्ट के सामने पाता है, एक जंगल के सामने पाता है। देयर आर 2 रोड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने 2 रास्ते हैं। ही हैज़ टू चूज़ 1। उसे एक रास्ता चूज़ करना है, चुनना है। क्वेश्चन 1, विच रोड द ट्रैवलर चूज़।
ट्रैवलर कौन सा रास्ता चुनता है? आंसर, द ट्रैवलर चूजेस द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। ट्रैवलर वो रास्ता चुनता है जिस पर कम लोग गए हैं। दैट इज़ द ग्रासी रोड, मतलब जहाँ पे घास उगी हुई है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट रोड, और वो ये जो रोड है वो मुश्किल रोड है। यहाँ पे चैलेंजिंग भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग रोड। आपको जो वर्ड ज़्यादा सिंपल लगता है वो आप, या जो आप इजीली याद कर सकते हैं वो करिए। व्हाट इज़ द थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? थीम होता है जो मैसेज पोएट अपनी इस पोएम से देना चाहता है, या सेंट्रल आइडिया जो का मतलब भी वही होता है कि मेन आइडिया क्या है। तो आंसर है इसका, इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजंस इन लाइफ। ये हमेशा मुश्किल होता है जब भी हमें कुछ जीवन में फ़ैसले लेने होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज एन ईजी रोड एंड अ डिफ़िकल्ट रोड। हमेशा हमारे सामने एक आसान रास्ता होता है और एक मुश्किल रास्ता होता है। आवर चॉइसेस मेक द डिफरेंस। उस वक़्त जो हम चॉइस करते हैं, जो रास्ता हम चुनते हैं, उसी से ही हमारे जीवन में असर पड़ता है। इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAAP बी, सॉरी, यहाँ पर ABAAB आएगा, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। तो बेटा आप जो है इसको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद करिए, बहुत इजी हैं, और इसमें सारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोएम से रिलेटेड, ये वाले आंसर्स तो आएंगे ही। इन सेंटेंसेस को आप ज़रूर लिखिए। उस लॉन्ग क्वेश्चन होगा या शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सभी में ये सेंट्रल आइडिया, ये थीम आता है। कई बार दो पोएम्स का भी आपस में कंपैरिजन या कंट्रास्ट आ जाता है, तो वो दोनों पोएम के बारे में, उनका ही दोनों का सेंट्रल थीम और उनका जो क्वेश्चन, जो आंसर्स मैंने लिखवा रही हूँ, उन सबको लिख दो। तो उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें फिर दोनों पोएम्स के बारे में आएगा। तो ईज़िली आपको जो 6 में से 3 या 4 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इनको बेटा अच्छी तरह से याद करिए। नेक्स्ट पोएम जो है वो है विंड। विंड जो पोएम है ये सुब्रमण्या भारती ने लिखी है। ये पोएम जो है, विंड मैंने होता है हवा। ये पोएम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें देती है। हमारे जीवन में ये जो जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि विंड जो है क्या क्या करती है। विंड यहाँ से मतलब है बहुत तेज़ हवा, जब जैसे स्टॉर्म की तरह से आता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो विंडोज़ होते हैं वो टूट जाते हैं, जो पेपर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, जो बुक्स होती हैं वो नीचे गिरकर उनके पेजेस फट जाते हैं। जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो सभी जो हैं विंड के द्वारा, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो उनको क्रश कर देती है, कुचल देती है। ऐसे ही जो क्रम्बलिंग डोर्स होते हैं, क्रम्बलिंग हाउसेस होते हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़ होती हैं, क्रम्बलिंग मतलब बहुत ही जो नाजुक, बहुत ही वीक है, उन सबको जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो उनको अपने नीचे दबा देती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, और वो जो भी कमज़ोर लोग होते हैं उनके ऊपर फन कर, इट मेक्स फन ऑफ देम, इट पोक्स फन एट देम। तो पोएट क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें, अगर हम इन स्ट्रॉन्ग विंड्स का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें कैसा बनना होगा। हमारी बॉडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें उसके लिए काम करना है। फिर ना तो स्ट्रॉन्ग हवाएं, ना ही जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें वो हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं। हम आसानी से उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि जो वीक जो फायर्स होती हैं वो उनको आसानी से जो विंड है वो बुझा देती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं तो उनके लिए विंड जो है उनको और ज़्यादा फ्लरिश करती है, मतलब और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, वो जो आग है।
तो इसलिए कहा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स होती हैं वो जीवन में वो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको जो है हम आसानी से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है उनका सामना कर सकता है। बेटा इनको दोनों पोएम्स को रिवाइज़ करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं दोनों, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो है नई जो भी मैं वीडियो डालूँगी आपको पता चलता रहेगा। और साथ ही इसको लिंक को भी शेयर करिए और लाइक भी करिए। ओके बेटा, थैंक यू।